मैम नेटवर्क इशू रहता है। तो ऐसे तो आपकी पढ़ाई मिस होती जाएगी, कैसे चलेगा? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम हाँ शिवानी, आपने शीट बनाई थी, यू सेंट मी अ यस फोटो, तो आप यहाँ पे मैम। दिखा दो, तो आई टेल यू क्या है क्या नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया हुआ है। सॉरी? मैम आपके व्हाट्सएप पे मैंने रात में मैम हाँ सेंड कर दी सेंड थी। किया है, यस सेंड मैम। किया है, पर अभी आप क्लास में हो तो दिखा दो, तो आई कैन एक्सप्लेन इट वैसे। यस मैम। यस मैम। मैम मैम मैंने दोबारा से बनाई थी शीट। हाँ, ये किस स्केल पे बनाया है आपने? मैम ये 1:10 के स्केल पे मैंने बनाया है मैम। ओके, हाँ ये ठीक लग रहा मैम है। हाँ मैम बट आपने जो जैसे आपने मैम पिछले क्लास में जो आपने बताया था कि ऐसे बॉक्सेस बना के और मैम बनाना है, बट मैम उस बॉक्स में ना मैम 1 मीटर का मैम आर्टिक मैम बन ही नहीं रहे थे मैम उसके स्टैम्प। तो मैम ओके, फिर मैंने बाद में मैम डिवाइड ठीक है, तो करके एक और से मैं ज़्यादा शीट्स हो जाएंगी। एंड जो भी शीट्स होती हैं ऐसी, उसमें मेक श्योर कि आप लोग कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करो। जो आप लोगों को लेटरिंग सिखाई थी एआईजी में मैम ने, वो लेटरिंग यूज़ की जाती है सारे शीट्स में, कर्सिव हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। ओके मैम। एंड मैम जो नॉर्मली नोट्स लिखे हैं जैसे कि बुल नोज काउ नोज वाले टर्मिनोलॉजी, वो तो उसमें तो कर्सिव यूज़ करेंगे ना? एक्चुअली की नहीं जाती है वो, आप लोग दूसरे मतलब वर्किंग ड्राइंग्स में तो नहीं की जाती है, बट श्योर आप डेफिनेशंस लिखने के लिए कर सकते हो, बट लेबलिंग जो होती है, हेडिंग्स जो होती हैं, दे शुड ऑल बी कैपिटल। आप ये कर सकते हो कि जो फर्स्ट लेटर है दैट कैन बी बिगर एंड बाकी कैन बी स्मॉलर। जैसे शिवानी आपने 3 गाइडलाइन बनाई हैं, सो योर फर्स्ट कैपिटल लेटर कैन बी कैपिटल एंड वो तीनों लाइंस को कवर टच, अपर एंड लोअर लाइन को टच करेगा। देन जो सेंटर वाली लाइन है, मिडिल लाइन है, उस उतना बड़ा आप बाकी के लेटर्स कर सकते हो। तो यू कैन डू बिगर कैपिटल एंड स्मॉलर कैपिटल लेटर्स, बट वो कैपिटल रहने चाहिए एटलीस्ट टाइटल्स में। ओके मैम।
And as far as arches are concerned, आपके आर्चेस ठीक लग रही हैं, एंड जहाँ पे पूरी एक आपका पूरा एक वेज ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे आप आर्च ख़त्म कर सकते हो, या उस जो लास्ट वाला जो आधा आधा रह रहा है उसको कंप्लीट कर दो। जैसे फ्लैट आर्च में शिवानी आपका लास्ट में बहुत पतली सी स्लीवर बच रही है, उसको कंप्लीट कर दो। भले ही वो स्पैन के थोड़ा बाहर चला जाए, दैट्स ओके, बट ऐसे आधे आधे नहीं लगाते हम लोग आर्च में, वी मेक इट सो दैट वो कंप्लीट हो। एंड बाकी 45 सेगमेंटल आर्चेस फाइन, एंड 60 में फिर वही हो रहा है ना। इसका सेगमेंटल आर्च का जो प्रोपोर्शन है डेप्थ, इट डजंट सीम राइट। आई थिंक आपने क्या किया है, आपने जहाँ इंट्रोडोस ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे 230 मार्क करके फिर बना दिया है, राइट? यस मैम। सॉरी। आई थिंक व्हाट यू डन इज कि आपने यहाँ से यहाँ 230 मार्क किया एंड देन ये रेडियस बना दिया। आपने ये रेडियस बाहर वाले का ये लिया है ना? यस मैम। नहीं, बट एक्चुअली ऐसे करते हैं कि जब हम रेडियस में वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा इनर रेडियस इंट्राडॉस का अगर ये है तो हम फिर रेडियस के ही लाइन में 230 लेंगे, एंड देन हमारा रेडियस मतलब हमारा रेडियस ओके। सो हम लोगों ने फ्लैट आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, सेगमेंटल आर्चेस दोनों टाइप की कर ली थी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्च। जो है सेमी इलिप्टिकल आर्च। अभी तक हमारे आर्चेस में वो एक ही सेंटर होता था एंड देन उसी से हम लोग पूरी आर्च बनाते थे। नाउ अब आपकी आर्चेस में एक से ज़्यादा सेंटर्स होंगे, यू हैव डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडियस। तो प्लीज़ प्लीज़ पे अटेंशन, अदरवाइज ये समझना मुश्किल हो जाएगा। एंड जहाँ भी नहीं समझ में आए, जहाँ डाउट हो, तुरंत पूछें।
सो सेमी एलिप्टिकल आर्च जैसे सेगमेंटल आर्च थी, उसमें वी बेसिकली टेक अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. वो पूरा सेमी सर्कल नहीं होता है, इट्स जस्ट अ सेगमेंट. जो मेजर आर्क माइनर आर्क होता है सर्कल का, वी टेक द माइनर वन. वैसे ही सेमी एलिप्टिकल आर्च में एक से ज़्यादा सेंटर्स होते हैं एंड उसका जो शेप होता है वो सेमी एलिप्स. एलिप्स क्या होता है? ओवल होता है. सो हाफ ओवल का शेप होता है इस आर्च का, एंड इसमें 3 या 5 सेंटर हो सकते हैं, मतलब 3 या 4 या 5 सेंटर्स हो सकते हैं. सो हम इसमें 3 सेंटर्ड आर्च भी देखेंगे, 4 सेंटर्ड आर्च भी देखेंगे, 5 सेंटर्ड आर्च भी देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द 3 सेंटर्ड वन. So this will be our 5th arch. इसमें 3 to 5 सेंटर्स हो सकते हैं. एंड इलिप्स इस शेप का होता है. अगर हम इसे हाफ कर देंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस टाइप की आर्च होती है, मीनिंग ईदर दिस पार्ट और दिस पार्ट और दिस पार्ट. So that is why it's called a semi-elliptical arch. So सबसे पहले हम लोग semi-elliptical में ही we'll see a 3-centered arch. हम 1 मीटर का स्पैन लेंगे एंड देन
सो हम इस स्पैन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीनिंग से एक तो हाफ, देन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच मीन्स 1/6 मतलब 0.1 1 मीटर को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच मीन्स 1.1667 होगा एक पार्ट। ऐसे 6 और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स दो प्लीज। आई डोंट नो इफ आई एम इवन ऑडिबल और नॉट। यस मैम। नहीं समझ में आ रहा तो टेल मी दैट कि नहीं समझ आ रहा है समझ में। So we divide the span in 6 parts and then एक हमारा सेंटर ये है, एक हमारा सेंटर ये है। So जो 1/6 है that will be one center, 1/6 will be another center. And फिर ये जो पॉइंट मिला, मीनिंग द रिमेनिंग 2/3 4/6 which is 2/3, 2/3 of this whole part, उसके सेंटर से या पूरे स्पैन के सेंटर से हम नीचे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे एंड विल अगेन मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Okay, I think I should show the construction with a different pen. So we divide it in 1/6, we get one center, then another center symmetrically, and then बाकी remaining portion में we make an equilateral triangle. Meaning this is 60, this is 60, this is 60. Okay, so ये जो point आया हमारा, that will be our center 1. This center 2, this is center 3. Center 1 से हम सबसे पहले यहाँ पे center 1 पे कंपास रखेंगे and then we'll take this as a radius. So this is our radius 1. हमारे equilateral triangle की side is our radius 1. We'll put our pencil here और यहाँ I'm sorry hold on. नहीं, फिर तो ये segmental बन जाएगी and that will be wrong. So okay, so let's not take this as center 1. इसको center this should be our center 1, center 2 and then center 3. तो हम इधर से we'll take this as radius 1 and we'll make एक आर्च यहाँ से ऐसे, ठीक है, छोटा सा बनाया so that वो इस लाइन तक आए। सो हमारा हम लोगों ने सेंटर 1 को सेंटर लेके एंड जो भी स्पैन के बीच का डिस्टेंस है उसे रेडियस लेके यहाँ पे इतनी बड़ी आर्क बनाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटेंशन तक बनी। सेम हम दूसरे सेंटर से सेंटर 2 से ये रेडियस लेंगे एंड देन वील मेक अनदर आर्क up until the extension of this point. So that means इतनी। फिर हम सेंटर 3 से रेडियस लेंगे यहाँ तक, ठीक है, एंड यहाँ से हम फिर रेडियस बना देंगे, सेंटर आर्क बना देंगे between this point and this point. I'll explain it again. क्योंकि किसी का हाँ या नहीं आता तो I constantly feel like you're not understanding मैं क्या बता रही हूँ. So I'll explain it again. Ground line, span,
स्प्रिंगिंग लाइन। हम स्पैन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। सो वी गेट 3 सेंटर्स। सेंटर सेंटर 1, सेंटर 2 एंड सेंटर 3 के लिए हम यहाँ सेंटर 1 एंड सेंटर 2 से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। वी विल टेक 60 डिग्रीज and यहाँ 60 डिग्री, so this will be an equilateral triangle and फिर हमें मिलेगा हमारा सेंटर 3। देन आर्क बनाने के लिए ऑल्सो इसको हम पीछे तक थोड़ा एक्सटेंड करेंगे सो दैट वी नो कि हमें छोटी छोटी वाली आर्चेस कहाँ तक बनानी है। फिर हम आर्च बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारा this is radius 1, this is radius 2, sorry this is radius 1, this is radius 2 and हम रेडियस 1 से आर्च बनाएंगे यहाँ तक, सेकंड से बनाएंगे यहाँ तक। ये हमारा रेडियस है। सेंटर से we'll make this। नाउ हमें सेंटर 3 का रेडियस मिला है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमारा रेडियस है। सो वील टेक आवर सेंटर यहाँ पे, टेक दिस रेडियस एंड मेक एन आर्च, कंप्लीट इट। सो वी गेट समथिंग जो हमें हाफ इलिप्स जैसा दिखेगा। सो ये है हमारी 3 सेंटर्ड सेमी इलिप्टिकल आर्च। अब इस सेंटर से हम 230 बढ़ा देंगे, रेडियस हमें बाहर का मिल गया एंड देन हम उसको आर्च बना देंगे। यहाँ से हम 230 ज़्यादा क्या लेंगे, वो तो सेम ही होगा। वील कीप दिस एज एन सेंटर एंड देन वील मेक दैट एंड सेम हमें यहाँ पूरा कंप्लीट रेडियस मिल गया। तो हम इधर से सेंटर लेके वी ऑल्सो मेक दिस, तो वी गेट अ कंप्लीट डेप्थ ऑफ द आर्च और हम फिर उसमें स्ट्रिंगल्स बनाएंगे। एंड जब हम वोसवास बना रहे होंगे तो हम जितने पार्ट आर्क का हमने जो सेंटर लिया है उसी सेंटर से बनाएंगे। मतलब ये वाले का सेंटर यहाँ आएगा, यहाँ वाले का सेंटर यहाँ आएगा। मैम साइड में 230 में बढ़ाएंगे ना? सॉरी मैम साइड में 230 में ड्रॉ करेंगे लाइन। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम जो आपने सेकंड मैम बताया है मैम, उसमें आपने मैम 230 मैम साइड में मैम आगे ड्रॉ किया, तभी तो मैम आर्क लगाया है आपने। हाँ नहीं, ये जो सेंटर, ये जो रेडियस हमारा रेडियस 1, यस मैम, ये हमारा रेडियस 1 है। इसमें हमने इसी रेडियस में 230 और बढ़ा दिया, जो भी स्केल पे आ रहा है ना, 2 सेंटीमीटर आ रहा होगा या जो भी आ रहा होगा, या पॉइंट, आई डोंट नो मैम। एंड टाइम की बनाया तो मैम 2.3 आ रहा था। कोई बात नहीं, जो 2.2 बढ़ा देंगे हम इस रेडियस में हम 2.2 और ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा पूरा नया रेडियस बन गया टू मेक दिस पार्ट। यस मैम।
फिर हम ये जो ये रेडियस है, ठीक है, इसमें हम 230 बढ़ाएंगे तो हमें ये कंप्लीट रेडियस मिलेगा टू मेक दिस पार्ट ऊपर वाला, एंड ये वाले से हम ये वाला बनाएंगे। यस मैम। ये हमारा इससे होगा 230 बढ़ाकर। तो हम लोग यहाँ पे लेटरली नहीं बढ़ाते हैं, हमें जब कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने होते हैं, अगर हमने 1 सेंटीमीटर डाया का बनाया, देन हमें इस कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है 2 सेंटीमीटर का, तो हम रेडियस बढ़ाते हैं ना, रेडियस में ही ऐड करते हैं फ्रॉम सेंटर, तभी हमारा कंसेंट्रिक बनता है, नहीं तो कंसेंट्रिक नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से ऐसे बढ़ा देंगे तो हमारा कुछ अलग ही चीज़ बन जाएगी, इट वोंट बी अ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, 3 सेंटर्ड सेमी इलेक्ट्रिकल आर्च समझ में आया? यस मैम। एंड अगर ये प्रॉब्लम आती है कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेज से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे कोना छूट जाता हैं छोटे छोटे, तो स्टार्ट फ्रॉम दी एज, यहाँ से 115 के प्रॉपर वो बनाने शुरू करो, एंड बीच में जितना छूट जाए वो बड़ा कीस्टोन ले लेंगे, ठीक है, तो वो और नहीं लगेगा। तो Harshita, you're late. ऑनलाइन क्लास में भी you're late. सॉरी मैम, वो थोड़ा घर पे सब आए हुए थे तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट लेट। Okay, try to attend your classes regularly now. Otherwise, आपको बहुत ज़्यादा वर्क पेंडिंग ऑलरेडी है. Just keep piling up. ओके मैम। Okay, so अगर हम इसी तरह से if we keep moving our centers and increasing our centers, तो ये इसके आर्चेस बढ़ते जाते हैं, इसका इलिप्स का शेप चेंज हो जाएगा। So now we'll move on to pointed arches. Pointed arch होती हैं, well pointed. हम लोगों ने अभी तक जितने arches देखे हैं, they have a smooth, चाहे even in a 3 center elliptical arch, जो उसका ऊपर का curve है, it is still pretty smooth. But in a pointed arch क्या होता है? You have a point at the apex. यहाँ पे it is pointed. It's not goal इस तरह से, it is pointed. So इस टाइप की जो arches होती हैं, they are called pointed arches. And pointed arches भी अलग अलग तरह की होती हैं. They can be equilateral arch हो सकती है, Venetian हो सकती है, acute, Gothic, 3 centered, इसमें भी 3 centered हो सकती है। अगर तीनों सेंटर का पोजीशन चेंज कर दोगे तो यू कैन मेक अ पॉइंटेड आर्च विद 3 सेंटर्स एज वेल।
सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 3 सेंटर्ड आर्च होती है वो इक्विलेटरल ही हो सकती है। दैट मैम। सॉरी इलेक्ट्रिकल आर्चेस कई सेंटर्स की होती हैं। यस श्रुति? Ma'am, we won't be doing the 4-centered and 5-centered elliptical arch. नॉट नाउ। Okay. Okay, so the first type of pointed arch is an equilateral arch. So this will be your sixth type of arch. So equilateral pointed arch. This is quite simple. हमने span, this is our span. वन मीटर्स। हमने अभी तक सेगमेंटल आर्च बनाने के लिए नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, राइट? पर हम इसमें इसका ऑपोजिट कर देंगे, मीनिंग ये हमारी स्प्रिंगिंग लाइन है। हम यहाँ से 60 डिग्री लेंगे एंड विल मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फेसिंग अपवर्ड्स। ओके, सो ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। So we made a and don't make solid lines. I should probably mention इनमें से कोई भी these should all be dashed lines. हम सिर्फ arch और span को solid line से बनाएंगे. Everything else should be dotted या dashed. अब हमारे दो रेडियस होंगे। सो पॉइंटेड आर्च कभी भी एक सेंटर से नहीं बन सकती ऑब्वियसली, तो वो पॉइंट नहीं आएगा, वो पूरा एक स्मूथ सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। सो पॉइंटेड आर्चेस के लिए वी नीड एट लीस्ट 2 सेंटर्स। सो इन दिस वी हैव 2 सेंटर्स। अब एक हमारा सेंटर है दिस सेंटर 1, दिस इज आवर सेंटर 2 एंड क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इसमें दोनों के रेडियस सेम होंगे एंड तीनों इक्विलेटरल साइड्स सेम होते हैं, तो हमारा या तो हम इसे यहाँ से रेडियस ले सकते हैं, दिस कैन बी आवर रेडियस, और दिस कैन बी आवर रेडियस, क्योंकि ये दोनों साइड सेम हैं। सो यू कैन पुट योर कंपास यहाँ पे एंड इधर से रेडियस लेके यू कैन मेक अ इस तरह से एक आर्क एंड देन इसको सेंटर लेके यू कैन मेक इधर से अनदर आर्क। इक्वल नहीं आया, हाँ। सो आपका पॉइंटेड आर्च बन गई एंड सेम हम क्या करेंगे, रेडियस में ही विल ऐड
230 mm, एंड देन इसे सेंटर लेके we'll make one and another. So ये हमारी इक्विलेटरल पॉइंटेड आर्च बन गई। Yes, ma'am. एंड यहाँ से वेजेस आप क्या इसे सेंटर लेके इधर वेज बनाएंगे इस हाफ में, इस तरह से। यहाँ तक देन यहाँ से आप सेंटर लेके यहाँ पे आर्च बनाएंगे, आई एम सॉरी वेज करेंगे, देन यहाँ पे ऐसे लाइक दिस। सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट सेम रहता है सारे आर्चेस में, बस इसका कंस्ट्रक्शन का मेथड चेंज, सिर्फ सेंटर एंड रेडियस चेंज करके हम आर्च का पूरा शेप एंड डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये हमारा की स्टोन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्विलेटरल पॉइंटेड आर्च। इसी तरह से वी हैव एन आइसोसेलेस या फिर लैंसेट आर्च। सो इक्विलेटरल आर्च में हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था, तो आइसोसेलेस आर्च में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। So we have our ground line, span, springing line, and अब हम यहाँ से आइसोसेलेस आर्च वेरी करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज कि हम उसके सेंटर को ऊपर सो ऑल वी नीड टू डू इज हम उसके सेंटर को बढ़ाते जाएं। हम अगर उसके दोनों साइड्स को लंबा कर देंगे तो वो और बहुत हाई आर्च बन जाएगी, अगर हम छोटा कर देंगे तो वो शॉर्ट आर्च बन जाएगी। सो इट जस्ट नीड्स टू बी एन आइसोसेलेस। तो ये एंगल्स फिक्स नहीं है, ये एंगल्स वेरी करेंगे जैसे जैसे अगर हम उसकी हाइट शॉर्ट करते जाएंगे। तो हम जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, हम सेंटर लेंगे एंड देन वी मार्क अ पॉइंट, एनी पॉइंट जो भी आपके उस बॉक्स में फिट हो रहा हो अच्छे से कंफर्टेबली, एंड देन वील जॉइन दैट। तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। नाउ इस मेथड से अगर करें तो वील हैव ए सेंटर एंड उसको हमने लेट्स से इस पॉइंट से ड्राइंग कर दिया। लेट्स टेक इट हायर। ओके, देन अब इसका सेंटर हम यहाँ नहीं ले सकते, बिकॉज अगर हम इसको यहाँ पे सेंटर लेंगे तो वो इक्विलेटरल आर्च नहीं बन पाएगी। मैम ने समझ नहीं आया। नहीं समझ में, अभी तो मैंने आज बताना शुरू भी नहीं किया है। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हो? मैम
मैम आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती है और कैसे बनाते हैं भूल गए। क्या क्या? आइसोसेलेस की 2 साइड्स इक्वल होती हैं बट कैसे बनाते हैं भूल गए। आइसोसेलेस ऐसे बनाते हैं कि हमने ट्रायंगल की हम ट्रायंगल का एक साइड फिक्स कर दे रहे हैं विच इज दिस, जो हमारा स्पैन है, दैट इज वन साइड ऑफ आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम उसका सेंटर डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज हमें वो लेंथ पता है, इट इज़ 1 मीटर्स। सो हम उसका सेंटर ले लेंगे एंड देन वील मेक अ वर्टिकल लाइन एंड जस्ट टू मेक बाकी के 2 साइड्स इक्वल, ऑल वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ से कोई भी लाइन बनाएं, वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे हम वहाँ से स्पैन के दूसरे एंड को ज्वाइन कर दें, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी इक्वल। यस हम मैम। इसे कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम यहाँ भी बना देंगे, ज्वाइन दिस, दैट इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका एंगल डिफाइन नहीं होगा, जैसे इक्विलेटरल शुड बी 60 डिग्रीज, यस मैम। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। सो लेट्स से हमने ये लाइन बनाई एंड देन वी जॉइन इट ऐसे। सो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया एंड दिस शुड बी डैश्ड, तो हम इसे डैश्ड बना देते हैं। अब इसका सेंटर अगर हम यहाँ ले लेंगे तो क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि हम ये रेडियस लेके ऐसे जैसे ही बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली इक्विलेटरल हो जाएगा बिकॉज देन ये साइड एंड ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे। वी डोंट वांट टू डू दैट, सो हम इसको सेंटर यहाँ पे नहीं लेंगे। व्हाट वी विल डू इज, अब ध्यान से सुनना, नाउ हम इस साइड को या इस साइड को, इट कैन बी एनी वन बिकॉज दे आर बोथ इक्वल, इसका सेंटर लेंगे एंड वील मेक अ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे लाइन हम बनाएंगे। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। हमने इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाई, फिर वो स्पैन की लाइन या स्प्रिंगिंग लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सेंटर हो जाएगा। सेम हम इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और जहाँ वो स्प्रिंगिंग लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सेंटर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है इतना? यस मैम। तो अब जब हमें सेंटर्स मिल गए हैं एंड रेडियस भी मिल गया, बिकॉज हमारा रेडियस ये है, इससे ये रेडियस 1 है, इस सेंटर से इस स्पैन के एंड तक, ऑपोजिट एंड तक, देन इस सेंटर से स्पैन के दूसरे एंड तक रेडियस 2 हो गया। तो 2 होंगे इक्वल बट आप लोगे दूसरी जगह से, बिकॉज आप इस सेंटर से इस साइड का बनाओगे, इस सेंटर से इस साइड का बनाओगे, नहीं तो बनेगा नहीं, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। सो नाउ दैट वी हैव आवर सेंटर्स, हम आर्च बनाएंगे। इससे हमने यहाँ तक रेडियस लिया एंड हमने यहाँ से यहाँ जॉइन करने वाला एक आर्क बनाया। देन हमने इस सेंटर को सेंटर लेके यहाँ तक रेडियस लिया एंड हमने इसको ऐसे जॉइन कर दिया। सेम 230 बढ़ाएंगे एंड सेम सेंटर्स को लेके ऐसे करेंगे एंड देन वी डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। तो इस तरह से हमारी आर्च बन जाएगी। इतनी गंदी नहीं बनाएंगे और साफ बनाएंगे।
This is very unfortunate. देन वही सेंटर से हम वेज बनाना स्टार्ट करेंगे, इस सेंटर से इधर की बनाएंगे, इस सेंटर से इधर की बनाएंगे, एंड बीच में जो भी पार्ट छूटेगा वो हमारा कीस्टोन हो जाएगा। यस मैम। सो ये थी हमारी आइसोसेलेस आर्च, 2 pointed isosceles arch, 2 centered, sorry, 1 point, 2 centers. Okay, so let's do 2 more, so you'll have 5 in total जो आप ऐड कर सकते हो अपनी शीट्स में। Let's make a, which was the 7th, 8th आपकी हो गई horse shoe arch। horse shoe क्या होता है पता है? Has anyone seen a horseshoe before? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, it's a inverted V type of. Inverted V. U shape का shoe होता है, that is in the horse's foot. Right. Horses के hooves में मेटल का एक बल्ज्ड U शेप का हॉर्स शू होता है, शू होता है जो क्लिप जैसी होती है, वो हम लगा देते हैं सो दैट व्हेन द हॉर्सेस रन तो उनके हूव्स में चोट ना लगे। This is what a horseshoe looks like. So ये बल्ज्ड यू जैसा होता है, इट्स नॉट, इस तरह से हम हूफ पे लगा देते हैं नीचे। सो हम जो आर्च बनाएंगे वो रफली इसी साइज की होगी। सो हॉर्स शू आर्च बनाने के लिए सबसे पहले वील डू द सेम थिंग वी डिड बिफोर, ग्राउंड लाइन, स्पैन, स्पैन एंड स्प्रिंगिंग लाइन। जैसे हम लोगों ने सेमी सर्कुलर आर्च में सेंटर यहाँ से लिया था, इट इज़ द सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम इस सेंटर को, इसकी जो सेंटर लाइन है इस पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देंगे, we'll move it upwards a little bit. So instead of making our arch इस तरह से हम बनाएंगे उसको, इसको यहाँ ऊपर कितना भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना भी ले जा सकते हो to create that horseshoe shape. So our center will be moved up to here. हमारे स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर होगा सेंटर, दिस विल बी आवर सेंटर, दिस ओनली वन, एंड फिर इससे हम यहाँ तक रेडियस लेके अपना बल्बस आर्च बना देंगे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ बल्बस आर्च, जो कि मुगल एरा में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। एक्चुअली इट यूज्ड टू बी, ऐसा भी नहीं बनेगा।
हम इसे रेडियस लेके इस तरह की आर्च बनाएंगे जो कि रफली हॉर्स शू जैसे दिखेगी. इट विल बी लाइक अ बर्स्ट यू. मुगल उसमें आर्चेस थोड़ी पॉइंटेड होती थी ऊपर से, बस होता सेम था. बट दिस इज़ अ हॉर्स शू आर्च. हम पॉइंट नहीं बनाएंगे इसमें, बस हम इसका सेंटर ऊपर करके रेडियस ले लेंगे. दैट्स ऑल. So this is our horseshoe arch. Span 1 meters ही लेंगे सबका. ओके. कंपेयर टू अभी जो लास्ट 2-3 देखी, दिस इज क्वाइट सिंपल. एंड सो इज दिस वन. ये 9th है आई थिंक. स्टिल्टेड आर्च. ये एग्जैक्टली यू शेप की होती है. सो स्टिल्टेड आर्च में हम ग्राउंड लाइन लेंगे. we'll take a span and इसमें अगर हमारी ये स्ट्रिंगिंग लाइन है, स्ट्रिंगिंग लाइन यहाँ पे है, तो हम इंस्टेड हमारा सेंटर यहीं रहेगा, इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंगिंग लाइन. पर वी विल मूव इट जैसे हॉर्स शू में ऊपर किया था. वी विल मूव इट अप. तो हम अपने सेंटर को नीचे से यहाँ स्ट्रिंगिंग लाइन से ऊपर ले आएंगे. दिस विल बी आवर सेंटर. एंड हम लोग एक और चीज़ करेंगे. विल ऑल्सो मूव आवर स्पैन. हम अपनी पूरी स्प्रिंगिंग लाइन को ही ऊपर ले आएंगे. यहाँ एक सेकेंडरी स्प्रिंगिंग लाइन बनेगी. एंड वील मेक आवर सेमी सर्कल इस तरह से. ये हमारा सेमी सर्कल बना. हमारा स्पैन यहीं तक है, हमारा सेमी सर्कल यहाँ करना है. एंड हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ ऐसे ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से. सो हमारा ये जो पूरा यू शेप बना, दिस इज आवर आर्च. मैम ये सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे? मैम कहाँ से रेडियस लेंगे? सॉरी मैम ये सेमी सर्कल कैसे बनाया? मैम इसकी रेडियस मैम कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड. आपकी आवाज़ थोड़ी मफल हो जाती है. आई कैन हियर यू, पर आपने जो ये सेमी सर्कल मैम ड्रॉ किया है, मैम इसकी रेडियस मैम आपने कहाँ से ली है? ओके. इसका रेडियस हमें ये है, जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्च का रेडियस होता है, वही है. इट्स दिस. ओके मैम. सो स्टिल्टेड आर्च सेमी सर्कुलर शेप ही होती है और उसमें थोड़ा सा एक वर्टिकल पोर्शन ऐड हो जाता है बस. तो हमारी आर्च ऐसे होगी. दिस विल बी आवर एंटायर आर्च. हम यहाँ पे तो वर्टिकल ही रखें, हॉरिजॉन्टल यहीं तक ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रिक्स आएंगे. ठीक है. फिर हम यहाँ से ऐसे रेडियस से वेज बनाना शुरू करेंगे. यस हर्षिता. Ma'am, after making every arch, we have to make these wedges. यस. Okay. हाँ, ब्रिक्स शो करनी है.
सो दिस इज योर स्टिल्टेड आर्च। तो आज हमने देखी, वन वाज सेमी एलिप्टिकल, tree-centered arch. Second was equilateral pointed arch. Third, isosceles or lancet pointed arch. Fourth, horseshoe arch. Fifth, stilted arch. Add these अपनी शीट में, ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, we have to make it in A1 or A2. A2 में आई थिंक शिवानी ने बनाना स्टार्ट किया है, पर A2 में आ नहीं रहा है, तो इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड येट तो यू कैन स्टार्ट इन एन A1. Okay. Any other questions? No, ma'am. Okay then. Thank you. Thank you, ma'am.